अमित शाह पुनौरा धाम आए तो थे सीता माता के मंदिर के भूमि पूजन के लिए, लेकिन सबको यह पता था कि बिना लालू तेजस्वी का नाम लिए उनका ये भूमि पूजन जो है वो पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो 20-25 मिनट का भाषण देंगे उसमें लालू और तेजस्वी का नाम जरूर लेंगे। और उन्होंने लिया भी। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ये जो मामला है वो भले ही धार्मिक आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन उनके भाषण को सुन के ये पूरा पॉलिटिकल हो गया। और सबको पता है कि भाई फायदा उठाना कोई भाजपा के नेताओं से सीख ले कि किस तरीके से मंदिर के भूमि पूजन में भी सियासत के बाण चलाने हैं, और वो उन्होंने किया भी। मतलब इस 20-25 मिनट के भाषण में 8-10 बार इन्होंने लालू और तेजस्वी यादव का नाम लिया। और ये बात बताता है कि भूमि पूजन तो सिर्फ बहाना था, लालू और तेजस्वी पे निशाना लगाना था। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमित शाह का ये मामला जो है, मुद्दा जो है पूरा पॉलिटिकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सीता मंदिर के बहाने भूमि पूजन किया गया है, इसका मूल रूप जो है वो बिहार विधानसभा का चुनाव ही है। पूरी कहानी आपको बताते हैं, सब कुछ से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बिना कोई इनका आजकल पूजा पाठ तेजस्वी और लालू के नाम लिए बिना हो नहीं पा रहा है बिहार में। दरअसल ये आए तो थे सीता माता के मंदिर के भूमि पूजन के लिए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लालू और तेजस्वी ऐसे दो मंत्र हैं जिसका बिना जाप किए अमित शाह का ये पूजा पूरा नहीं होता। दरअसल भेजा भी इनको इसीलिए गया था कि जाइए भाई साहब, पूरा बिहार में माहौल बनाना है और चुनावी माहौल बनाना है। इस वजह से इन्होंने चुनावी भाषण भी दिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंस बताता है कि बिना लालू तेजस्वी के अगर आपका भाषण पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आप आए थे चुनावी सभा करने, भूमि पूजन करने नहीं। पहले तो यह बात हो गया। दूसरा बात, इन्होंने लालू काल की खामियां गिनाई। लालू काल के खामी गिनाने से अच्छा नीतीश काल की अच्छाइयां गिना देते। अगर नीतीश काल के अच्छाई अगर 20 साल के शासन काल के बाद भी आप लोग नहीं गिनवा पा रहे, तो इसका मतलब है कि सरकार जनता की उम्मीद पे खरी नहीं उतरी है, और इसी वजह से आप अपने शासनकाल को छेड़ना भी नहीं चाहते। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन काम गिनवाइए ना, डेटा दीजिए, फैक्ट्स बताइए। अपराध का बात आप करते हैं तो अपराध क्या अभी कम है, इसके बारे में बातचीत कर लीजिए। तमाम तरीके के मुद्दों के ऊपर बातचीत होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हुआ। सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरने का काम किया गया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव से तो डर है, खौफ तो है कि भाई साहब इसको हमेशा निशाने पे रखना है, ताकि जब भी मौका मिले एकदम से घेर लिया जाए। और घेरा उसी को जाता है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, तो आप घेरें, हर एक मुद्दे पे घेरें। आप आए यहाँ पे पूजा पाठ करने, उसमें भी पॉलिटिकल बातें घुसा दें। आप पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, आप तो हिंदुत्व छवि के लिए जाने भी जाते हैं, पूरा पूजा पाठ पे ध्यान भी देते हैं, वही कर लेते। जय मां सीता, जय मां सीता, जय श्री राम कर लेते। लेकिन लालू तेजस्वी, लालू तेजस्वी, लालू तेजस्वी, बीच बीच में राहुल गांधी, लालू तेजस्वी, लालू तेजस्वी, ये जो संपुट किए हैं आप, इसका मतलब क्या है? ये मामला पूरा पॉलिटिकल हो गया। और अब दूसरे बात के ऊपर आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब इन लोगों ने क्या किया है। अरे भाई 20 साल से किसका शासनकाल है, तो नीतीश जी कुछ करेंगे ना, नीतीश जी कुछ करेंगे। इस आपने कहा कि मिथिलांचल के लिए लालू और तेजस्वी ने क्या किया है, तो भाई इसके लिए तो नीतीश जी जिम्मेदार होने चाहिए कि नीतीश जी 20 साल से शासनकाल में हैं। आज से 35 साल पहले किसका शासनकाल था, अगर उसको लेके आज आप चुनाव में आ रहे हैं, तो ये तो बताएगा कि भाई आपके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश जी ने क्या किया है वहां के लिए, इसके बारे में बताइए। ये मत बताइए कि लालू यादव ने क्या किया है। ये कठिन सवाल इसलिए पूछा जा रहा है आपसे क्योंकि आप लोग मुद्दे से भटकाने की राजनीति हमेशा करते आए हैं। अब ये राजनीति जो है वो सामने आ गई है। और अब देख लीजिए किस तरीके से 34-35 साल के एक लड़के से हालत खराब है पूरा सत्ता पक्ष का, कि अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी भी इसी महीने आने वाले हैं अगस्त में। आपको बता दूं कि ये तमाम दिल्ली वाले नेता अब बिहार आ रहे हैं। इनको भी अब लग रहा है कि ये बिहार वाले जो नेता हैं ये अब मामला झेल नहीं पाएंगे, इनके पानी सर से ऊपर जा चुका है, ये लोग तेजस्वी यादव को रोक नहीं पाएंगे। तो ये तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, लोकतंत्र में जो है इस तरीके का उठापटक राजनीति में होते रहना चाहिए और होता भी है। लेकिन लालू और तेजस्वी से अलग कुछ बातें हो जाती है आज, तो बड़ा अच्छा होता। क्योंकि आज सीता माता के जो जो मंदिर है उसका भूमि पूजन है। इसके लिए बधाई भी है आपको कि बढ़िया काम कराया, लेकिन चुनाव के वक्त कराया। इसका भी आप चुनावी रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं और ये सबको समझ में आ रहा है। तो तमाम बातें बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। और
अमित शाह के बयान ये चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव को घेरना है, क्योंकि तेजस्वी यादव धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबके निशाने पे तेजस्वी यादव तो ही हैं। इतने मुद्दे किस लिए निकाले जा रहे हैं? तेजस्वी यादव को रोकने के लिए। लगातार आपको जो है तेजस्वी यादव के कुछ आइडियाज को कॉपी पेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव को ही रोकना है। आपको बिजली फ्री करना पड़ जाता है वो नीतीश कुमार को, जिन्होंने ये कहा था कि बिजली फ्री नहीं होना चाहिए, वो नीतीश कुमार आगे चल के बिजली फ्री कर देते हैं। भाई साहब वो नीतीश कुमार जो 400 से आज तक 500 नहीं किए वृद्धा पेंशन, अचानक से उनको 1100 करना पड़ता है। वो नीतीश कुमार जो एकदम से बहाली के नाम पे बड़ा लेट कर दिया करते थे, अचानक से ताबड़तोड़ बहाली निकाल रहे हैं। हालांकि वो और बात है कि जब छात्र कह रहे हैं कि पहले जो है वो एसटीईटी का एग्जाम ले लीजिए तो लाठी बरपा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव से घबराहट तो है। और आज अमित शाह का भाषण, जो वो भूमि पूजा करने आए थे और उसके बाद भी तेजस्वी और लालू का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई साहब डर तो है तेजस्वी यादव का और इनको रोकने की पूरी कोशिश भी है। बाकी आगे क्या होगा ये तो चुनाव और रिजल्ट का दिन बताएगा, लेकिन इन सब बातों को लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।